हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं आरजी स्टडी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैनल पे साइंस की क्लासेस चल रही हैं जो कि आपके क्वेश्चन बेस पे हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। यकीन मानिए, यदि पूरा क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो रेलवे में आपका साइंस जो वाला सेक्शन जो है आपका कहीं से भी गलत नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा जो भी प्रीवियस ईयर है सभी करवाया जाएगा। अभी देखिए, साइंस आपका जो बायो चल रहा है, बायो कुछ ही दिन में समाप्त होने वाला है, ठीक। बायो जो आपका इसमें चल रहा है, ठीक। और आज वाला जो चैप्टर लिए हम लोग क्या लिए हैं, मानव शरीर और मानव शरीर तंत्र और विटामिन और खनिज उसके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से क्या है, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गिल या गलफड़े इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? गलफड़ा, ठीक है। अच्छा, फेफड़ा से कौन सांस लेता है? तो मनुष्य सांस लेता है। फेफड़ा से कौन लेता है? मनुष्य और मेढक। त्वचा से कौन सांस लेता है? तो अन्य जलीय जीव जितने हैं वो सभी के सभी त्वचा से सांस लेते हैं। और जो बाकी बचा एक पंख बचा, ये पंख उड़ने के लिए काम में आता है, न कि सांस लेने के लिए, ठीक है। इतनी जानकारी इससे हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेकंड नंबर पे। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक करते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें से कौन सा अंग जो है श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, हमें ये बताना है। देखिए, इसमें आपका जो श्वास प्रणाली है, देखिए प्रणाली होनी चाहिए, श्वास प्रणाली भी है। फेफड़ा से जानते हैं सभी लोग। श्वास नली जिससे वायु अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, उसे श्वास नली कहते हैं। और यकृत जो है आपका, इसका भाग नहीं है श्वसन तंत्र का, रिस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? यदि नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में। तो 80%, कितने? 80% मनुष्य में क्या होते हैं? जल पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। अब यहाँ पे 70 to 80% अप्रॉक्सीमेटली है। अब 80% दिया है तो 80% है, नहीं तो अगर 70 दिया है तभी, अगर 80 नहीं दिया है तो 70 भी तब भी सही है, 75 है तब भी सही है, ठीक है। ये 70 से 80 के बीच में माना जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते होंगे। कितना आया? यहाँ पर हो जाएगा 98 फ़ारेनहाइट। और इसे यदि सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? जब तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को दिया जाना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। जब कोई थका हुआ खिलाड़ी आता है उसे क्या है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। चलिए, क्योंकि उसमें जो तत्काल ऊर्जा जो है उत्पन्न करने की शक्ति होती है कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? देखिए, उसी का एक भाग है क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन का। ये टूट जा जो कार्बोहाइड्रेट है, ये टूट क्या जाता है आपका? ग्लूकोज में टूटता है। किसमें? ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? इसमें से कौन जो है आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, ये हमें बताना है। तो पालक जो है ना, आयरन देता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट या फी देता है। और चीज़, मक्खन, मछली सभी के सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है इसमें, ये बताना है हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा सोयाबीन। क्या है? सोयाबीन है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आप लोगों को सपोर्ट के लिए केवल एक चीज़ करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आपके पास तुरंत पहुँचता रहे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है पित्त? तो ये होता है आपका कहाँ से? लीवर से, ठीक। कहाँ से? लीवर से पित्त स्रावित होता है। चलिए, जिसे यकृत भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ होता है। तो अधिकतम कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो मानव का, मतलब मानव के पेट में पथरी जो होती है उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर?
कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन वाला क्वेश्चन तो वैसे भी बहुत सभी एग्जाम में पूछता है, केवल रेलवे में नहीं, सभी का फेवरेट रहता है। तो गाजर है का, विटामिन ए का क्या है? गाजर है, अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? तो यदि जो पेट में भोजन जब खाते हैं हम लोग, तो पचाने के लिए कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है, तत्व की आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। किसकी? एंजाइम की अवस्था अब उपस्थिति होना आवश्यक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? सभी लोगों को पता होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक इस अम्ल, इसे कहते हैं HCl। ठीक है, नेक्स्ट है कि भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, ये बताना है। तो जैसे ही हम लोग खाना मुंह में डालें, वो तुरंत का तुरंत वहीं से पाचन हम लोगों का शुरू हो जाता है। ठीक है, मुंह में प्रारंभ होता है, मुख से स्थिति दांत के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। ठीक है, और उसी में क्या होता है, आपका जो टाइलिन एंजाइम है वही जाके मिलती है, तभी उसको पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा लाभदायक देती है मुंह में ही। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है? इसमें से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है, ये बताना है हमें। 15 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आग्नाशय। ठीक है, आग्नाशय। नेक्स्ट 16 क्या है कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? बी, कार्बोहाइड्रेट का। इसका कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, कुछ इंफॉर्मेशन भी था क्या? नहीं, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनुष्य को रोटी चबाने का मीठा क्यों लगता है? रोटी जब चबाते हैं, खाते हैं हम लोग, तो मीठा लगता है, सूखी रोटी भी। ठीक है, वो क्यों मीठी लगती है? तो उसमें क्या पाया जाता है? जो कार्बोहाइड्रेट है, शक्कर में, ठीक है, उसमें परिवर्तित हो जाती है, शर्करा आया शक्कर में। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर क्या कह रहा है कि मानव शरीर में आहार भोजन जो होता है मुख्यतया में पचता है। कहाँ पे पचता है? सभी लोगों को पता होना चाहिए यह। कौन सा? कहाँ पे? छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में पचता है खाना। बहुत बार पूछ चुका है, रेलवे में नहीं, कई एग्जामों में पूछ चुका है, रेलवे में भी पूछा है, UPPCS तक में पूछ चुका है कई बार। नेक्स्ट है कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो ये फिर आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, कहाँ पचता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है क्या? नींबू। सिट्रस फल जितने भी होते हैं सभी विटामिन सी के एक अच्छा स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, और इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम भी है इसका। क्या नाम है? स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व देखिए, कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी बताना है कि इनमें से कौन है। तो ऑक्सीजन है। यदि ऑक्सीजन न मिले तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और अगर और भी जान लीजिए कि हमारे शरीर में कितना कौन पाया जाता है, तो कार्बन पाया जाता है 18%, नाइट्रोजन कितना पाया जाता है आपका 3%, और कैल्शियम कितना पाया जाता है 1.4% पाया जाता है हमारे शरीर में ही। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की होती है 65%। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य लोहा जो है किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? यदि हमें बात करें, कहाँ पे हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा बी, पालक से। किससे? पालक से।
नेक्स्ट है कि इसमें मिलान करना है। देखिए मोतियाबिंद, आंख मोती सभी लोग पता है। पीलिया यकृत इसको प्रभावित करता है। मधुमेह जो है आपका पाचन ग्रंथि को प्रभावित करता है। स्टोमेटाइटिस, ठीक है, स्टोमेटाइटिस एक इसको प्रभावित करता है जीभ में, इस फीका पड़ जाता है पूरी तरीके से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। देखिए अल्जाइमर रोग में क्या होता है कि यदि मेरा पूरा पीछे का वीडियो देखे हैं तो उसमें मैं बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, क्या मस्तिष्क की जो कोशिका उसमें से विध्वंस हो जाती है तो क्या अल्जाइमर रोग होता है उनका। उसमें क्या होता है कि सोचने की क्षमता, याददाश्त की कमजोरी आ जाती है, ठीक है, भूलने की ज़्यादा क्षमता हो जाती है। नेक्स्ट है कि 1 ग्राम वसा देती है। 1 ग्राम कितना वसा देती है आपका, देखिए ऊर्जा, तो 1 ग्राम वसा जो आपको ऊर्जा देती है 9 कैलोरी ऊर्जा देती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या कर रहा है कि सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज किससे किससे मिलकर बना होता है यही बताना है हम लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। देखिए इस सभी का सभी पीडीएफ जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे एज इट इज, ठीक है, उसी के नीचे आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ पे जुड़ जाइए, ले लीजिए वहाँ से टेलीग्राम पे, ठीक है। और भी कोई भी पीडीएफ हो वहाँ पे हर एक पेपर का, यहाँ इवन आईएएस पीसीएस तक के पेपर को वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, जाके वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि हम लोग, तो क्या है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है, तो विटामिन के, क्या विटामिन के, ये क्या करता है, रक्त को जमाने में, रक्त का थक्का जमने में काम करता है, सहायक देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे गाजर, ठीक है, गाजर भी है, लेकिन निम्न में इसकी बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, अंडा, सेव, केला, संतरा में से कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंडा, क्या अंडा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी यदि पीले और रसेदार जो भी फल हैं वो सभी के सभी क्या हैं, इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जैसे पपीता हुआ, ठीक है, पका आम हुआ, ये सभी के सभी। नेक्स्ट है कि मैरेस्मस किसकी कमी के कारण होता है, मैरेस्मस रोग जो होता है किसकी कमी के कारण से होता है, तो होता है कैलोरी, किसके, कैलोरी। नेक्स्ट कि क्रिटिनिज्म क्या है, जो क्रिटिनिज्म है यह क्या है बताइए, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, बच्चों में होने वाला एक रोग है क्रिटिनिज्म, ठीक है। और ये क्या है, थायरॉक्सिन की कमी से होता है, किसकी कमी से, थायरॉक्सिन। ऐसे बच्चे जानते हैं हमेशा से बौने होते हैं, रूप होते हैं, कुरूप प्रकार के रहते हैं, पेट हमेशा बाहर निकला हुआ रहता है, जीभ मोटी मोटी रहती है, और अनेक लक्षण है इसके, ठीक है। जननांग अल्प रहता है, विकसित इसके बाद नहीं बहुत ज़्यादा हो पाते हैं, पूरा शरीर बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो जाती है, और त्वचा सूखी सूखी सी रहती है हमेशा, ठीक है। तो एक क्रिटिनिज्म का एक उदाहरण है, बच्चों में होने वाले एक रोग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि डायबिटीज, मधुमेह सभी लोगों को पता होगा, इंसुलिन की कमी से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है, किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है, यहाँ पे हो जाएगा इंसुलिन, किससे, इंसुलिन। नेक्स्ट है कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग क्या है, फिर वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, सभी लोगों को पता है, डायबिटीज। नेक्स्ट कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, हाँ एक क्वेश्चन अच्छा है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित करती है, ठीक है। अब ऐसे देखिए अंगाशय में जो स्थित लैंगर हंस की दूपिकाएं होती हैं उसी के द्वारा स्रावित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है बताइए, किस अंग से निकलता है, अभी बताया था कुछ ही देर पहले, अभी पिछले ही क्वेश्चन में, क्या पैंक्रियाज जिसे कहते हैं, ठीक है, पैंक्रियाज से। चलिए नेक्स्ट है असंगत को ज्ञात करना, इसमें से कौन सा असंगत है,
स्कर्वी, मधुमेह, रिकेट और बेरी बेरी, इसमें से अलग क्या है, अलग छाटना है, तो यहाँ पे हो जाएगा मधुमेह, रिकेट से स्कर्वी और बेरी बेरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम लोग चलें तो हो जाएगा यहाँ पे कॉड मछली का लीवर भरपूर होता है। जो कॉड मछली होती है उसका लीवर भरपूर क्या होता है, विटामिन ए से, विटामिन सी से, विटामिन डी से, विटामिन ई से। देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सीधे सीधे कॉड मछली का लीवर जो होता है ना, तेल विटामिन ए से भरपूर होता है, इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो ए और डी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर, क्या, ए और डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सूर्य की रोशनी में हम प्राप्त करते हैं विटामिन डी, सभी लोगों को पता होगा। और ये नहीं कि खड़ी दोपहरिया में बैठकर हम लोग सोचेंगे विटामिन डी ले रहे हैं 1 बजे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। वो एक जो मुलायम धूप होती है, सुबह वाली धूप, करीब जो 7 से 8 के बीच में होती है, 7 से 8 9 इस सब के बीच होती है, वो धूप में विटामिन डी मिलता है हमें। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, 14 में मनुष्य के शरीर में छोटी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये इसमें बताना है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये सबसे आपकी छोटी है। और सबसे बड़ी की बात करें तो यकृत या लीवर से कहते हैं, ये आपका है सबसे बड़ी, और ये आपका पिट्यूटरी सबसे छोटी। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देखिए यहाँ पे अवटू, प्लीहा, पीयूषिका, अग्नाशय, इसमें से क्या हो जाएगा आंसर हम लोगों का, यहाँ पर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका या पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है, इसमें से कौन सी ग्रंथि जो शरीर के ताप को बनाए रखती है, और हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है, तो किस माध्यम से, गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है आपकी, ये हमें बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा फीमर। ठीक है, फीमर। और सबसे छोटी स्टेपी, जो कि कान की हड्डी है, यहाँ पे कान में पाया जाता है, कान, और यह क्या है, जांघ। ठीक है। चलिए पैर में। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये हमें बता देना है। मस्तिष्क, गुर्दा, यकृत, हृदय, यहाँ पर हो जाएगा यकृत। ठीक। चलिए नेक्स्ट है 46 नंबर है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है आपका प्रमस्तिष्क है। कौन है, प्रमस्तिष्क है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, मानव मस्तिष्क, कई बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1350 ग्राम का। कितने, 1350 ग्राम का है। नेक्स्ट, ग्रे मैटर में होता है, ग्रे मैटर में क्या होता है, काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय ग्रे मैटर में होता है, काफी मात्रा में, ज्यादा रहता है इसमें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 49 क्या कर रहा है कि आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे, आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा नितंब में। कहाँ पे, नितंब में, नितंब में। ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों के वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोटीन है। प्रोटीन बहुत जरूरी होता है 14 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों के लिए वृद्धि में। ठीक है, उनकी लंबाई में, उनकी वृद्धि में, मानसिक विकास में, सभी चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा 50 क्वेश्चन। इसके आगे वाला क्वेश्चन अगले सेशन में आ जाएगा। पूरा ऐसे ही बनाए रखिए, देखते रहिए और शेयर कर दीजिए करिए। ठीक है। चलिए आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, लगभग 10 से 12 वीडियो में आपका बायो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही टोटल वीडियो हमको लगता है 40 वीडियो आएंगे, जो कि आपके पूरे के पूरे कवर कर देंगे क्वेश्चन वाइज सीरीज। ठीक है। चलिए, होप यू लाइक इट। बहुत बढ़िया, आराम से घर पे रहिए, मज़े करिए।
ठीक है, अपनों और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।